हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि BIRAC यानी कि बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएट काउंसिल जो DBT ऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पर वैकेंसी आई है यंग प्रोफेशनल की, जो रेगुलेटरी अफेयर एंड पॉलिसी एडवोकेसी यूनिट ऑफ ब्रिक्स के अंतर्गत है। यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करेंगे इस वेबसाइट पर जाकर के, इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जब आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है पोजीशन कोड जो है वो MT04 है। पोजीशन नेम जो है वो यंग प्रोफेशनल अंडर रेगुलेटरी अफेयर एंड पॉलिसी एडवोकेसी यूनिट ऑफ ब्रिक यानी BIRAC, और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो टोटल 2 है। जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि PDF है जिसमें इन्होंने अपने एलिजिबिलिटी और जो भी है वो सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपकी पोजीशन है वो यंग प्रोफेशनल अंडर रेगुलेटरी अफेयर एंड पॉलिसी एडवोकेसी यूनिट ऑफ BIRAC है, और जो टोटल पोजीशन है वो 2 हैं। यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी वो 30,000 से लेकर के 50,000 के बीच में रहेगी। वो डिपेंड करेगा कि आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस किस तरह का है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर नीचे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नीचे डिटेल में दिया हुआ है। जो आपका टेन्योर है जॉब का, वो इनिशियली जो आपका अपॉइंटमेंट रहेगा वो 6 मंथ का पीरियड रहेगा, और जिसको आगे आपका वर्क कैसा है, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, उसके हिसाब से इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टोटल 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे पहला, सपोर्ट इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजीज मीटिंग एंड स्टेक होल्डर इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट फॉर रेगुलेटरी वर्कशॉप एंड रेगुलेटरी सेंटर, फैसिलिटेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट हब एंड रेगुलेटरी एक्सपर्ट मीटिंग, क्रिएट एंड मेंटेन डाटाबेस यानी कि आपको डाटाबेस मेंटेन करना होगा, एंड परफॉर्म मार्केट रिसर्च एंड प्रिपेयर वाइट पेपर। ये सब यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं। असिस्ट इन एनी अदर एक्टिविटीज ऑफ रापा। रापा का देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म ऊपर मेंशन किया हुआ है, रेगुलेटरी अफेयर एंड पॉलिसी एडवोकेसी। तो आपको यहाँ पर असिस्ट करना है उनकी जो अदर एक्टिविटीज़ है उन पर भी, एंड वर्क विद टीम फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ असाइंड टास्क। जो आपको टास्क दिया जाएगा उसको आपको टाइमली वहाँ पर सबमिट करना है, जो भी आपने वर्क करना है उसको। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए एनी एरिया ऑफ लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, रेगुलेटरी साइंस या मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च, रिसर्च एनालिस्ट, पब्लिक पॉलिसी और एनी अदर रिसर्च रिलेटेड एरिया। तो यहाँ पर आपका ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा। डिजायरेबल में आपके पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद जो ऊपर क्वालिफिकेशन दिया गया उसके बाद में आपका 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए विद नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज और रिलेवेंट इंडस्ट्री में। एक्सपीरियंस इन रिसर्च पेपर, कॉन्सेप्ट नोट प्रिपरेशन, डाटा एनालिसिस यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये सब आपको आना चाहिए। उसके अलावा एक्सीलेंट राइटिंग एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल आपके पास में होनी चाहिए। जो आपकी एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट वो 30 ईयर रखा गया है, और जो एज लिमिट की जो काउंटिंग किया जाएगा वो जो डेट ऑफ एप्लीकेशन क्लोजिंग है वहाँ से आपका काउंट किया जाएगा। यानी कि जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो आपका डेट ऑफ क्लोजिंग है वो आपका फरवरी में है, यानी कि यहाँ पर आप देखिए जो आपका डेट ऑफ क्लोजिंग है वो 9 फरवरी है, यानी कि आपका एज काउंट जो है वो 9 फरवरी से किया जाएगा। इसके अलावा जब आपको इस फॉर्म को फिल करना है तो आप क्लिक हियर टू पर अप्लाई पर करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड इस तरह से आप लॉगिन करके अपना जो फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो ये नोटिफिकेशन है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इसको अपनी एलिजिबिलिटी को और अच्छे से चेक कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस के हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।